अगर दो जुलूस भारत में नहीं निकलता सड़कों पे, दो जुलूस, एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को, तो भारत में मुसलमान मिट जाते हैं। यही जिंदा रखा है। जब जुलूस लेके निकल जाते हैं पूरे सीमांचल इलाके में, जब जाके देखिए उधर से आपको क्या कहते हैं, बाईसी तरफ, पूर्णिया कटिहार तरफ, किशनगंज तरफ, इधर आप जाके डालकोला तरफ आप जाइए, उधर इस्लामपुर तरफ जो जुलूस जब लेके चलता है सड़क जाम, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देते हैं, रुक जा, आज गाड़ी नहीं चलेगी, आशिके मुस्तफा चलेंगे, पूरे फोर्स तैनात। इन लोग से पूछता है कि आप लोग ये सब काहे मनाते हैं? बोल हम लोग झंडा नहीं लगाते, लेकिन जब इलेक्शन आ जाएगा तो देखिएगा नीतीश का झंडा, लालू का झंडा, कांग्रेस का झंडा चाल में, कपोर में, गौड़ी बनेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझता है। और जब हम लोग रबीउल अव्वल मुहर्रम में गाड़ दिए, ये सब झंडा कौन किताब में है? तो लालू वाला कौन किताब में था, नीतीशवा वाला कौन किताब में था? अपना झंडा नहीं, वही लोग झंडा बांधता है घर में। देखिएगा इलेक्शन के टाइम में, अरे एकदम नेता पीछे दौड़ेगा, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा, पंखा छाप, फिर जूता छाप, चप्पल छाप, कोबी छाप, सब छाप लोग दौड़ रहा है। तब नाजायज बिदअत नहीं, अगर नाजायज होता तो सब झंडा नाजायज होता, खाली हमरे वाला सबका झंडा नाजायज। हम जब गाना सोचता है उनका झंडा तोड़ते हैं। सोच के देखिए हजरत, अजीब तमाशा बना के रखा। जा, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में। तूने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, मिट्टी के मकान में रहिए। आज क्यों तेरा बेटा जलसा में घूम रहा है? पढ़ा होता तो नहीं घूमता। हिंदी माध्यम हो, उर्दू मीडियम, उर्दू अदब हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, किसी में मकतबे फिक्र से तालीम हासिल कर रहा हो, अगर वो बेटा पढ़ने वाला होगा, वो जलसों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, यहाँ वहाँ बैठ के मोबाइल नहीं देखेगा, घर से निकल के पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा, बल्कि जलसे में आएगा, अदब से बैठेगा, घर से वहां से जाएगा, घर में जाके सोएगा, जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। बेटा बेटी को पढ़ाओ। उत्तराखंड में 300 मदरसों को तोड़ा गया है और 700 को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1700 मदरसों की लिस्ट बना लिया है। आपके बिहार में भी लिस्ट बन रही है। कहाँ हो, कहाँ हो अभी तक जा सोए हुए? ये मदरसा जो आपके सामने चमक दमक देख रहे हो, जिंदा रखो। ये उलमा किराम मेहनत करके घर छोड़ के चटाई पे सो के, है ना, प्लेट में खा के, मलभत्ता खा के, मिट्टी के में सो करके आपके बच्चों को पढ़ा रहा है। किस लिए? ताकि ये रोशनी जिंदा रहे, आला हजरत का मिशन चमकता रहे, चलता रहे, ताकि दीन का मामला ठंडा ना पड़े। इसी मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा जब यहाँ से निकल जाता है, किसी मस्जिद का इमाम नजर आता है, हाफिज कुरान। इसलिए जरूरी है औलादों को पढ़ाओ। तेरा बेटा इतना कमजोर कि पूरी जिंदगी कट गई बगैर वजू से, वजू करने का ढंग तक नहीं है। अभी रमजान में हम देख रहे थे, लड़का लोग जब जाता था वो पैंट शर्ट लग रहा था कि स्टार लड़का, लेकिन कोई ढंग नहीं। नल के पास बैठा ऐसे ऐसे कर लिया और कान में उंगली घुमा रहा है। कितना मरतबा घुमाता है पता नहीं चलता। घुमा करके हम चुकचुकुआ कौन किता में छिपकली कैसे घुस गया मस्जिद में, और कुछ नहीं। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है। इन लोगों तो मत पूछिए अब कि वो पैसा क्या मार्केट में आया, कुछ कमा लिया। वॉशिंग मशीन, उस कपड़े में सुन लीजिए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। वॉशिंग मशीन का खिंचा हुआ कपड़ा नापाक होता है, इसलिए कि उस मशीन में करता है क्या सुनिए, उसमें अपना कपड़ा, बहू का कपड़ा, बेटा कपड़ा, हाजी साहब का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा, पेशाब किया हुआ कपड़ा सब मशीन में डाल दिया, पानी में निरमा डाल दिया, बटन ऑफ ऑन कर दिया, मशीन यहाँ घूम रही है, बहू बेटी सब आंगन में घूम रही है।
10 मिनट के बाद आई, थोड़ा पानी दे लिया, बस वहां से उसमें डाल दिया, उठा के जाके फैला दिया। हॉल बैठे जिम्मेदार स्टेज पूछे वो नपाक कपड़ा कभी पाक होगा? नहीं होगा। अब वही कपड़ा पहन के आप जुम्मा पढ़ने आ जाते हैं। नियत क्या, अल्लाहू अकबर। अब मक्का थोड़ा दिखाई देगा, पंखा दिखाई देगा। पंखा कितना घूम रहा है, कितना घूम रहा है स्पीड, पर वहां से दिल नहीं लगता है। मतलब वॉशिंग मशीन में घुस जाओ दिल लगेगा। वही कपड़ा अगर 3 मरतबा पानी डाल देती वो लोग और निचोड़ करके रखती तो नहीं करेगी ना। वो नपाक कपड़ा पहना के मुसलमान को बुज़दिल कर दिया। नमाज कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं। जो मुसलमान रमजान में ड्रीम इलेवन में पैसा लगा करके 10 रकात तरावी पढ़ के मोबाइल देखता था, कितना लड़का लोग तरावी छोड़ दिया ड्रीम इलेवन के चक्कर में। डेली पैसा लगाता है करोड़पति बनने के चक्कर में। अब सुबह उठता घर में कोलगेट के ठिकाना, लॉटरी पैसा खरीदेगा, लॉटरी खरीदेगा, बड़ा आदमी बनेंगे। क्या तमाशा बनाया। अब वो पैसा, तिलक का पैसा, ड्रीम इलेवन का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, नाजायज पैसा अपने खाबो कर हम लोग को भी खिला दिया। अपने तो खा लिया, हम लोग को भी खिला दिया। अब हम लोग को खिला करके भरखा दिया। अब हम लोग फूंकते हैं तो असर है ना। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया झारखंड से, चलो थोड़ा बचवा फूंकवा लेते हैं। लाओ, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। मतलब आपकी फूकेंगे तुम भी रोएगा। अभी बचवा रो रहा है, बच्चा मैया रोएगा। क्या हुआ बाबा? मतलब के तिलक लिया था 3 लाख, हमको भी खिला दिया घर में। ये हाल आप 3-4 लाख लोग है। बेटा तो जाहिल है, पढ़ा लिखा तो बेटा है नहीं, ना कोई कायदे माने में रखता है। बहू को लाया, 2-3 साल हुआ, बेटा बम्बई गुजरात में, बहू झाका बिहार में, मामला खत्म। वहां से फोन, ये यहाँ से फोन, 12 बजे 10 बजे रात फोन कर रहा है लड़का वहां फैक्ट्री से आके बहू को, हेलो क्या बात है, खाना खाए कि नहीं खाए? बोल लाइन चली गई। माँ कहाँ है? बोल तेरी माँ मेरा कलेजा खा गया। लड़का बॉम्बे से गरम आया, बहू को लेके चल दिया। बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठ के देख रही। झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया। बोले पहले तुम खराब हो गया। पढ़ा तो बच्चों को पढ़ाओ, मत खा, कीमती मोबाइल मत खरीद, गाड़ी मत खरीद, मीट पत्थर मत लगा, फूस के मकान मेरा, झोपड़ी मेरा, औलादों को पढ़ा दो, वरना गुलामी के तरफ बढ़ रहे हो। पूरे देश को गुलाम बनाया। मीडिया को तो बना लिया, प्रशासन को बना लिया, कुछ अंधभक्तों को गुलाम सरकार बना ली है। मीडिया तो क्या सरकार की गुलाम बन गई है। प्रशासन जो कहे, हम अभी मैदान में उतरे तो कोई गम नहीं। एक वक्त की नमाज के लिए सड़क पे अगर 10 मिनट जाकर पढ़ ले तो मुसलमान बोल नमाज जिहाद कर रहा है। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी छत पे नहीं देखा अभी क्या मामला उठा? रमजान के मौके पे छत पे भी नहीं पढ़ सकते। मेरठ के पुलिस ने ऐलान किया। ये अदालत है कि प्रशासन है जी? होली खेले दिन भर, कावड़ यात्रा निकाले दिन भर, गणेश रात्रि करे दिन भर, पूजा पंडाल लगाए दिन भर, हर सड़कों पे नाचे कूदे दिन भर, कोई तकलीफ मुसलमानों को नहीं। एक टाइम अगर कहीं तो अलविदा में या ईद में कहीं अगर जगह जगह कमी हो जाए तो चटाई बिछाते बिछाते रोड तक चला जाए, उसमें सबको तकलीफ। मोदी मीडिया अलग, सोशल मीडिया अलग, प्रिंट मीडिया अलग, चाटुकार अलग, दलाल अलग, प्रशासन अलग। इसलिए लोगों तो इन चीजों से मत घबराओ, इसलिए कि भारत में तू कुछ नहीं होने वाला है। तू कल भी अच्छा था, आज भी हो। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। वाह वाह, बेशक। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इंडिया गेट में देख, इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मुसलमानों का नाम मिलेगा। अरे 100-200 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 5-10 हजार नहीं, 15-20 हजार नहीं, 40-45 हजार नहीं, 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा मिलेगा। क्यों घबराते हो? ये बिल से कुछ नहीं होने वाला है। आज सुन लिया ना बिल का फैसला क्या हुआ? झटका लग गया। जज इंसाफ बैठा था। आज भी अगर न्यायपालिका जिंदाबाद है, लेकिन अगर संविधान की धक फैसला कर दे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तू वो कैलेंडर नहीं पढ़ पाते। रमजान में रोजा वाला कैलेंडर मदरसा से निकले,
मोहतमिम साहब छाप के गांव गांव घर घर बांट दे कि ये रोजा इफ्तारी का टाइम टेबल है, ये देख नहीं पाता। हम लोगों से पूछता है, एक जगह पूछ लिया झारखंडी बाबा आज क्या बजे रोजा खुलेगा, हम आज 8 बजे खुलेगा, आज 8 बजे खुलेगा। बोले हजरत इसमें कितना लिखा है, बोले देखो 8 लिखा है, ये है कुछ नहीं पता दुनिया में क्या है। मौलाना पीछे, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ गया, 6,000 7,000 तनख्वाह देगी या ना देगी, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी दिखाई देगा। और बेटा 1.5 बोतल पी करके खेत में सोया हुआ, वो नहीं सोचता, क्या कहने, क्या खाली मौलाना देखेगा जी। इनके पीछे लग गया, जोहर में गया मस्जिद में, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, और फिर मस्जिद से निकला और हाथ धो के पड़ गया पीछे से। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, जब पढ़ा लिखा बेटा होगा वो बेटा समझेगा, वो कहेगा ए माँ तेरे कदम में जन्नत है, ए बाबा तू जन्नत का दरवाजा है, तू यहाँ वहाँ मत बैठ, तू अगर सही रहेगा तो जन्नत के दरवाजे सही रहेंगे, ए माँ अगर तू सही रहेगी तो कदमों में जन्नत मुझे मिल। पढ़ोगे तब न, ये माँ बहने ये लोग भी कम थोड़ा है, ये लोग शोहर के लाए हुए कोई सामान पसंद नहीं, 95% औरतें नहीं पसंद करती। ईद में नहीं देखे, अपने से मार्केट दौड़ती थी, अपने से बाजार, शोहर के लाए हुए कपड़ा नहीं। अगर शोहर ला दिया बाय चांस से बाजार से चुन के चॉइस करके और बीवी के हाथ में दिया, बीवी लेते लेते नहीं नहीं, जब तक आप इस दुकान में रखे तब भी 3 तला में बैठे वहां 3500 4000 5000 का कपड़ा। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे पूरी जिंदगी भाई, कपड़ों खरीदो। और ऐसे ऐसे कपड़ा आज बहु बेटियां पहनने लगी, मुफ्ती साहब बैठे पूछे ऐसे ऐसे कपड़ों में नमाज नहीं होती है, जिसके पीठ नजर आ जाए, गर्दन नजर आ जाए, गर्दन में क्या पहने वो नजर आ जाए, माथा में क्या लगाए वो दिखाई दे दे, तो जिंदगी भर नमाज पढ़े इबादत नहीं होगी। इसलिए कि औरत के माने ही पर्दा है, उसका कपड़ा पर्दा, खाना पर्दा, बोलना पर्दा, देखना पर्दा, बैठना पर्दा, सब कुछ पर्दा। लेकिन आज हम कपड़ा खरीदते हैं जालीदार, लगता कपड़ा नहीं मच्छरदानी खरीद के लाया, और वो कपड़े से नमाज पढ़ रही बेटी। दुआ करते कोई गम, खुदा के वास्ते मदरसों को जिंदा रखो। ये जो उलमा किराम हम लोग आए हैं, कोई फैक्ट्री से नहीं आए, गुजरात सूरत की फैक्ट्री से बन के नहीं आए, इसी इलाके के देहात गांव में मदरसा बन बन के जब थोड़ा 5 पढ़ते अली बाता पढ़ते पढ़ते वहां तक बन गए। ऐसा नहीं है कि एगो मशीन बनाओ और 5-6 गो बच्चा मशीन में घुसा दो, ढक्कन बंद करके घुमा दो, ढक्कन खोल दो, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा थोड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, भीख मांग के चंदा करना पड़ता है। दरवाजे पे जाएंगे मौला कसम खुदा बोल भाई जाके देखे चंदा करके, सब कुछ कर लीजिएगा, चंदा नहीं कर पाइएगा। बड़ी बड़ी हिम्मत वाले आदमी चंदा कर। दरवाजे पे खड़ा रहिएगा, बाप घर में है, उसका बचवा निकले, बाबा घर में नहीं है, कहाँ चला गया। औरतें सब निकल के देखती है, बोले इतना इतना मोटा मोटा मौलाना है, हाथ पांव हर चंदा कर रहा है, तो क्या 1 किलो मकई धान देगा या चावल देगा, क्या पांव कटवा के तुम्हारे घर जाकर क्या करे? 10 गो टका देगा, पांव कटवा लेगा तब जाएगा। अजीब तमाशा बनाया है, सोच के देखिए, तुम 10 गो टका देगा नहीं देगा तो पांव कटवा के जाएगा तब पता देगा। हाथ पांव लेके आ गया, तो उसको देख रहा है कि कितना वजन है, कितना मोटा है, तो मौला को जबा करोगे, देना है दे दो, जरूरी है। मदरसे में दोगे, बच्चे पढ़ेंगे, खाएंगे, हाफिज कुरान बनेगा। कल मैदान महशर में वो हाफिज कुरान उस देने वाले को भी तलाशेगा कि जिसने मुझको दिया था वो कहाँ है। मौला मैं जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक मुझको जिसने दे करके पढ़ाया है उसको नहीं ढूंढ लेंगे। बहुत जरूरी है। जलसों में जब आया करो, खुदा के वास्ते घुमा मत करो। आज मुसलमान के साथ क्या हो रहा है नहीं देखते, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। कभी यूट्यूब देखोगे, कभी समाचार देखोगे तब ना। यहाँ तो बेटा भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है, मत घबरा। 15-20 हजार का मोबाइल देके बच्चों को तुमने अपाहिज बना दिया, लूला बना दिया, लंगड़ा बना दिया कि मोबाइल। बेटियां भी मोबाइल लेके घूम रही, बेटा भी घूम रहा, बहू भी घूम रही। एक घर से 300-300 रुपया एक मोबाइल में देते हो,
अगर 3 मोबाइल आपके घर में चल रहा है तो 900 रुपया अंबानी को महीना देते हो, तकलीफ नहीं होती है। 4 मोबाइल घर में तो 1200 रुपया महीना देते हो अंबानी को 28 दिन में, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन पूरे मोहल्ला मिलके इमाम को अगर 8000 7000 से 10000 कर दे तो पूरा खानदान हॉस्पिटल में घुस जाता है। एक गांव में अगर 100 घर है, सुन लीजिए, अगर 100 घर में अगर 3 मोबाइल घर में है तो पता है कितना पैसा होता है? 100 घर में 3 लाख रुपया महीना अंबानी को इस गांव से जाता है। आपके मोहल्ले में अगर 100 घर की आबादी है तो 2.5 से 3 लाख रुपया देते हो महीना, कोई तकलीफ आपको नहीं होती है। एक साल में जोड़ो कितना पैसा देते हो, लेकिन तकलीफ वहां आपको नहीं होती है। अगर मदरसा में 100 रुपया दे दोगे तो बहुत तकलीफ होती है। मस्जिद के डब्बा में 10 रुपया नहीं देते हो, लेकिन अगर एमबी खत्म हो जाए 11 बजे रात, 1 घंटा लिए फिर से 19 रुपया 20 रुपया रिचार्ज कर ले तो ताकि एमबी चले 1 घंटा। ये हाल है इस कौम की। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में मेरा धर्म नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। मेरा मजहब खतरे में नहीं है, बस मेरा मजहब कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस मजहब में अमीर गरीब राजा महाराजा नहीं, अरे जिसने नबी से मोहब्बत कर लिया वही कमाल हासिल किया है। हजरत बिलाल थे, सैयद नहीं थे, हबशी थे, गोरे नहीं थे, काले थे, अमीर नहीं थे, गरीब थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। बिलाल नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बनाया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया करती। इसलिए गोरा काला अमीर गरीब नहीं, ये मेरा धर्म है, मजहब इस्लाम। किसी और का धर्म होगा जिसमें वीआईपी का अलग कोटा, नेता का अलग कोटा, स्टाइल का अलग कोटा, मंत्री आईएएस का अलग कोटा होगा। ये मुसलमान है, मजहब इस्लाम है, इसमें कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नेता नहीं, कोई खान नहीं, कोई पठान नहीं, कोई मंसारी नहीं, जो है कोई बरादरी का हो, एक सब में नमाज पढ़ ले और एक दस्तरखान में खाना खा ले, यही मजहब इस्लाम। इसलिए जरूरी है मदरसे पे ध्यान दो। आज आपका ये मदरसा अशरफिया, क्या नाम है? अशरफिया नूरुल उलूम, कितना अच्छा नाम है, कितना सुंदर नाम है। इस मदरसे को जो बाउंड्री में देखा, जगह देखी, इतनी अच्छी जगह है, क्या से क्या हो सकता है। 2-4 मौलाना रहते हैं, अभी लोग मेहनत करते हैं। सपोर्ट गांव का बहुत जरूरी होना चाहिए। हर आदमी की नजर हो, मीटिंग में आए, बीच बीच में आके देखो, 10-20 आदमी घुसो, जरूरत हो बच्चे आदमी चलिए मौसम बैठे वहीं थोड़ी देर। इमाम साहब यहाँ ऐसा है तो मोहतिम साहब एक दीवार यहाँ लगा देते, क्या खर्चा होगा? हाँ सदर साहब यहाँ ऐसा होगा, ये क्या होगा? तो आओगे कभी, बैठोगे, देखोगे तब ना। मौसम बैठा करो, देखा करो, भाई तू रसूल है। यहाँ बैठोगे, देखोगे, मशवरा करोगे, गली में गप करते हो, यहाँ वहाँ बात करते हो, लंबी लंबी बात करते हो। कब तक कैसे काम चलेगा? ये हमारे उलमा किराम मेहनत करते करते हम लोग कम मेहनत किए, हम लोग कम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आज रहती। लोग क्या समझते हैं मुसलमान आजकल बेवकूफ थोड़ा है। कौन कहता है गरीब है? गरीब है, आप बोलिए ना आपके घर में धान पीट देगा, आप ही को पीट देगा। आप बोलिए मेरे घर में चलिए काम कीजिएगा, थोड़ा धर्मा मेरे घर में पीट दीजिए, या तो मशीन चला दीजिए, गेहूं काट दीजिए और फिको कर देगा। गरीब है कहाँ? मदरसा के नाम पे गरीब, मस्जिद के नाम पे गरीब। लेकिन जब शादी करेगा बेटा तो 1.5 किलोमीटर तक टूनी लेट, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के छोड़ देगा। वहाँ गरीब नहीं है। 35 को 20 को गाड़ी करेगा स्कॉर्पियो, और घर में साइकिल के ठेकान नहीं। सही बता रहा हूँ, 20-25 गाड़ी करेगा। और मस्जिद के इमाम मदरसा मोहतमिम सदर को बुला करके और मिलाद करवा कर उधार, इमाम साहब सोइए न, सुबह भेंट करेंगे, सोइए। इमाम साहब बेचारा चले गए, टुकु 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 सो। 100 टका नहीं देता, पड़ाका फोड़ देगा, 100 टका के वो पड़ाका फोड़ेगा बेटा बा। और इमाम को 200 टका अगर फातिहा करने देगा, पूरा खानदान बारात से पहले खत्म। बोले इस्लाम खतरे में। अजीब होता है ना, इतने लालची बेटा बाप बन गया है, 3-3 लाख 5-5 लाख मांग रहा है। शर्म नहीं आती? बेटा तेरा है, बेटी बाप से मांगते, वो रिश्वत है, रिश्वत हराम है। उलमा बैठे हैं, अगर तुमने कहा कि 5 लाख लेंगे